बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री का टॉपिक 7.4 पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस पढ़ रहे हैं। पहले हमने एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले टॉपिक में, उसके बाद अगले दो टॉपिक हमने एसिड और बेस के दो कंसेप्ट पढ़े थे। तो आज जो हमने पढ़ना है ना, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एसिड और बेस की क्या खसूसियात हैं, ये किस तरह के रिएक्शंस करते हैं, इनके रिएक्शन के नतीजे में क्या क्या प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, किस किस के साथ रिएक्शन होते हैं और कैसे रिएक्शन होते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन बेस्ड टॉपिक है। इसमें थ्योरी कम है याद करने वाली, इसमें चीज़ें सारी इक्वेशंस ही हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा रीड भी करते हैं और इसके रिएक्शन देख लेते हैं साथ साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दे रिएक्ट विद। तो इनकी जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज है ना, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड इस चीज पे करती है कि ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस का साथ रिएक्शन की सूरत में इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वेयर एज बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। अब देखें, हाइड्रो एसिड की बात कर रहा है कि जब ये मेटल से रिएक्शन करेंगी ना, तो हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगी, लेकिन ये बेस जो है वो मेटल से रिएक्शन ही कोई नहीं करती। अब नीचे इसके एसिड की सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। पहले उन्होंने एसिड की लिखी है। एसिड की फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन, एसिड के ये तीन रिएक्शन होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि एसिड के रिएक्शंस जो हैं वो उन पे नोट लिखे। तो अब देखें एसिड कौन सा इसमें लिया गया है, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। विद अल्कली और मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जब भी एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, मेटल कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो अब ये कैल्शियम यहाँ पे मेटल ली गई है, ऑक्साइड साथ ये ओ लगा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ जब भी एसिड रिएक्शन करेगा, अब एसिड यहाँ कौन सा है, HNO3 एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड। तो इसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनेगा। तो देखो साल्ट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। इक्वेशन ये बैलेंस करने के लिए सारा टू लिखा जाता है। अगर आप ये देखें कि ये कैल्शियम सी है और ये NO3, चूंकि ये दो हैं तो दो NO3 ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो NO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। अब देखिए NO3 दो तो उधर चले गए, बाकी दो हाइड्रोजन रह गए और ये एक ऑक्सीजन बची हुई है ना, ये मिलके वाटर बना लेंगे, ठीक हो गया। तो वही बात हो गई कि एक साल्ट बनेगा और साथ में वाटर। तो ये साल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। दूसरे H2SO4 और KOH मिलेंगे। ये देखें KOH, ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड हो गया ना, पोटाशियम मेटल आ गई, ओ भी आ गया अंदर ऑक्साइड। तो इसके साथ मिलेगा, देखें ये दो कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलके पोटाशियम सल्फेट, ये एक साल्ट है, बन गया। और साथ में ये जो पीछे दो OH बचे हुए हैं, दो हाइड्रोजन के बचे हुए हैं, ये 2H2O बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, ये तो 8वीं क्लास में आपने सीखा हुआ है। बाकी है विद रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। जब एसिड जो है इन मैग्नीशियम और जिंक जैसी रिएक्टिव मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्शन करती हैं, इनके साथ रिएक्शन करता है ना, तो साल्ट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज करेगा, ठीक है। देखें मैग्नीशियम, देखें ये एक रिएक्टिव मेटल है। एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ मिलेगा तो इससे क्या बनाएगा, देखिए मैग्नीशियम, ये दो क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन H2 खारिज हो जाएगी। इसी तरह जिंक और सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रो सॉरी इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये ZnSO4 ये जुड़ जाएंगे, जिंक सल्फेट साल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन खारिज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है, डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड। अगर उनका रिएक्शन कराओगे ना तो फिर एसिड साथ में इवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो वीक वीक मेटल लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्शन ज्यादा नहीं करती, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं कर पाती। तीसरी और आखिरी जो एसिड की प्रॉपर्टी है, रिएक्शन है एसिड का, वो कौन सा है, दे डीकंपोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एसिड की एक ये प्रॉपर्टी है कि ये मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को डीकंपोज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। अब देखें ये मेटल कार्बोनेट है, जिसमें CO3 आ रहा है ना, ये कार्बोनेट की पहचान होती है, CO3 आता है। मेटल कार्बोनेट मतलब पीछे मेटल लगी होगी, देखें कैल्शियम मेटल ही है ना, तो ये मेटल कार्बोनेट है। जब इसके साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो इससे ये मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। कैल्शियम यहाँ से टूट के इस क्लोरीन के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगी। और साथ में देखें दो हाइड्रोजन है और ये CO3 है ना, थ्री में से एक ऑक्सीजन लेके यहाँ H2 के साथ मिलकर वाटर बन गया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाकी वो खारिज होगी, ठीक है। सीधा सीधा रिएक्शन है। उसके बाद
दूसरा उन्होंने किसकी बात की थी, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखें कार्बोनेट CO3 He हाइड्रोजन लगी हुई है, साथ मेटल लगानी है तो ये सोडियम मेटल लगी हुई है, ठीक है। जिंक एसिड, अब एसिड के साथ रिएक्शन तो एसिड भी लेना पड़ेगा, तो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके नतीजे में क्या बनेगा, ये दो सोडियम आयन जो है, दो सोडियम के ये जो एटम है यहाँ पे Na2, ये सल्फेट के साथ मिलके ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट बन गया, साथ में क्या होगा, ये CO3 है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी है वो CO2 होती है, तो एक वो टूट के हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, ठीक है। और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी, ठीक है। बाकी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे साथ। एसिड की प्रॉपर्टीज तो होगी, अब बेस की क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी कम ही है, इसका दूसरा 3 रिएक्शन नहीं है इसमें। अब वो कह रहे हैं कि already mentioned alkalis are those base which are soluble in water। अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि पानी में हल पजीर होती हैं। अब एग्जांपल क्या अल्कलीज की, NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब थोड़े थोड़े पानी में हल पजीर है। वाइल कॉपर हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट एंड लिबरेट अमोनिया गैस। यहां से मेन बात है कि अल्कलीज जो हैं एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, वो तो चलो है ही है ना, कि इनका एक रिएक्शन तो ये है कि इन्होंने एसिड के साथ लाजमी रिएक्शन करना है और साल्ट और वाटर बनानी है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका पिछले 2 लेक्चर्स में। दूसरी इनकी खसूसियत ये है कि ये अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं। अमोनियम होता है NH4 वाला, जिसमें NH4 आता है, अमोनियम का फार्मूला NH4 होता है, और अमोनिया गैस खारिज करेंगी। पहले तो जो है ना वो वाला ले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखें। बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, साल्ट बनेगा NaCl, साल्ट बन गया, OH और H मिलके वाटर बना लेंगे। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, एसिड हो गया, तो क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बन जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्साइड मिलकर 2H2O बना लेंगे। पहला तो हो गया कि भाई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तो करती हैं बेस, दूसरा जो है ये अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करती हैं। अब अमोनियम साल्ट देखें, NH4Cl, मैंने कहा था ना NH4 वाला अमोनियम, आगे ये Cl लगा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, तो ये अमोनियम साल्ट बन गया, ठीक है। ये क्लोराइड एक साल्ट है, क्लोरीन, तो ये इसका रिएक्शन होगा बेस के साथ, ये बेस है ना जिसमें OH आ रहा है, तो इसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस देखिए खारिज हो रही है। यही बात हुआ है कि अमोनिया गैस खारिज कर दी है, लिबरेट अमोनिया गैस का मतलब खारिज होना अमोनिया गैस का। इस तरह देखिए दूसरा NaOH, ये भी एक बेस है, ठीक है, अल्कली जिसको बोलते हैं। NH4NO3, अब अमोनियम नाइट्रेट, देखिए ये भी क्या हो गया, अमोनियम साल्ट बन जाएगा ना, नाइट्रेट भी साल्ट है, अमोनियम NH4, इसके साथ मिलेंगे क्या होगा, देखें ये बन जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, साथ में क्या होगा यहाँ पे, अब देखें NH3 अमोनिया गैस वो पक्की खारिज होनी है, तो NH3 अमोनिया गैस निकल गई, बाकी जो एक H बचेगा ना वो इस OH से मिलकर वाटर बन जाएगा। तो ये थी बेस की प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिड में 3 तरह के रिएक्शंस हैं और बेस में 2 तरह के, एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, दूसरा ये अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस खारिज करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप टॉपिक है, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। इस चैनल पर केमिस्ट्री भी के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, इसके अलावा फिजिक्स के क्लास 9 के और मैथ के भी लेक्चर अपलोड होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।